हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आपको बता दें कि यदि आप भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से सेशन 2024 से 26 के अंतर्गत अंतर स्नातक पीजी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एलएनएमयू दरभंगा के अंतर्गत पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आप भी पीजी में नामांकन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको फॉर्म फिलअप करते समय में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना न करना पड़े। आवेदन करने के लिए आपको एलएनएमयू की वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फॉर सेशन 2024 से 26। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने पीजी का जो एडमिशन पोर्टल है वो हमारे सामने इस प्रकार देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए बोला जाता है। तो यदि आप इस वेबसाइट पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खोल करके देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेंट का जो नाम है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो फिल कर देना है, उसके बाद मिडिल नेम फिल कर देंगे, उसके बाद आपका जो लास्ट नेम होगा वो लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछा जाता है। तो इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल है या फीमेल है, वो आप अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फादर्स नेम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपके पिता का जो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद माता का नाम पूछा जाता है, तो आप अपने माता का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपका ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना जो चालू ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड अपना बना लेना है। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करने के लिए बोला जाता है, तो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी फिल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो चालू मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन अप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो डिटेल फिल किया हुआ था उसके अनुसार आपका जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको सभी डिटेल अच्छे से मिला लेना है। आपको लगता है कि इसमें कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पे आपको चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यदि आपका सभी डिटेल ठीक है तो यहाँ पे आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ था उस ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन कोड गया हुआ था, उस कोड पे क्लिक करके आपको अपना आईडी जो है वो एक्टिवेट कर लेना है। और यदि आप उस लिंक के द्वारा एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको वेरीफाई योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी मांगा जाता है, तो यूजर आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है और आपके ईमेल पे जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को फिल करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो यूजर आईडी है वो एक्टिवेट हो जाता है। आईडी एक्टिवेट करने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करने के लिए बोला जाता है। तो आपको लॉगिन आईडी वाला सेक्शन में आपका जो ईमेल आईडी है वो फिल कर देना है और रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो इस प्रकार लॉगिन होकर के आता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है माई एप्लीकेशन का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोग्राम टाइप पूछा जाता है, तो आप एमए करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं या एमए करना चाहते हैं, ये आपको अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सब्जेक्ट नेम पूछा जाता है, तो उस फैकल्टी के अंतर्गत आप जिस भी सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं यहाँ से उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंसर्न देना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेप है वो खुल करके आ जाता है। यहाँ आपको एप्लीकेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने जो डिटेल फिल किया हुआ था वो डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछ जाता है, तो जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लेना है और यदि आप दूसरे राज्य से हैं तो अदर कोड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी पूछा जाता है, तो आप जिस भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप अपने कास्ट के कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दिव्यांग पूछा जाता है, तो यदि आप विकलांग है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाता है, इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप स्पेशल कोटा से आते हैं, तो यदि आप एनसीसी किए हुए हैं या स्पोर्ट्स से कोई खेले हुए हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो यदि आप हिंदू धर्म से आते हैं तो आपको नो करना है और अगर आप हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म से आते हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल सा आप यहाँ से आधार कार्ड सभी भी स्टूडेंट के पास होगा तो आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, तो आपका जो आधार कार्ड का नंबर होगा वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड
या एमएड का जो कोर्स है वो आपने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको यहाँ पे येस करना है। और यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आप येस करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने अपना माइग्रेशन ले लिया है, तो यदि आपने अपना माइग्रेशन ले लिया है तो येस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से ग्रेजुएशन का कोर्स किए हुए हैं वो अपने ग्रेजुएशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का कोर्स किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर पूछा जाता है, तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया हुआ है तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर होगा वो भी आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कन्विक्टेड और नोट वाले ऑप्शन में आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आपको काफी पनिशमेंट दिया गया है, तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आपने इससे पहले भी MA MCOM या MSc किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम फिल कर देना है, उस पोस्ट का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थाना का नाम बताना है। इसके बाद स्टेट पूछा जाता है, तो जिस भी राज्य से आप आते हैं उस राज्य का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने जिला का नाम फिल कर देना है। उसके बाद पिन कोड फिल कर देंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं तो इसको आपको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाता है, तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है वो इस प्रकार अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है और उसको भी अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन का जो डिटेल है वो पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का टाइप पूछा जाता है कि किस प्रकार का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको ऑनर्स या मेजर कोर्स वाले सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपके कोर्स के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो जो भी आपका पासिंग ईयर होगा ग्रेजुएशन का वो पासिंग ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मार्क टाइप पूछा जाता है, तो यदि आपका नंबर मार्क में है तो मार्क सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको CGPA में दिया गया तो CGPA को आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी हम मार्क को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो ऑब्टेन मार्क है वो पूछा जाता है, तो आपका जो ऑनर्स में ऑब्टेन मार्क है वो आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपका जो ऑनर्स का फुल मार्क है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक फिल देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपका जो एग्रीगेट ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है, तो ये डिटेल आपके मार्कशीट पे देखने को मिल जाता है, फाइनल ईयर के मार्कशीट पे। तो जैसे LNMU के अंतर्गत कोई स्टूडेंट पास होता है तो फुल मार्क आपका 1500 हो जाता है, और उसमें आपको जैसे मान लीजिए 900 या 800 जितना भी नंबर होता है वो एग्रीगेट ऑब्टेन मार्क में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो ग्रैंड टोटल मार्क है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो एवरेज परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे करेंगे और सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन का जो फाइनल मार्कशीट है वो अपलोड करने के बोला जाता है, तो चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। इस प्रकार आपका जो मार्कशीट है वो अपलोड हो जाता है। मार्कशीट अपलोड होने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रेफरेंस पूछा जाता है, तो जिस भी कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कम से कम आपको एक कॉलेज सिलेक्ट करना होगा और अधिकतम आप 3 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फाइनल प्रीव्यू है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे और आई कन्फर्म द अबव वाला ऑप्शन को टिक कर देना है और कन्फर्म एंड सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट का डिटेल देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रोसीड टू पे का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑनलाइन के लिए सभी शुल्क को जोड़ करके जो फाइनल अमाउंट है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको पे नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने पेमेंट का इंटरफेस खुल करके आता है, तो यहाँ पे आपको पे वाई कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको कार्ड का जो डिटेल है वो सभी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो OTP फिल करके आपको इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप PG एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।